कि अपने देश में बहुत सी बातें बहुत सुलभ है। हम जानते ही नहीं कि हमारा देश कितना समृद्ध है और कितना पावन है, और यहाँ के लोग कितने सरल और मल रहित। फुल पावर करूं मैं स्ले, रहूं टफ एवरी नाइट एंड डे, हर सॉन्ग होता है बिग हिट। विदेश के लोगों को हम लोग म्लेच्छ कहते थे, क्योंकि देखते थे कि ये लोग जो यहाँ आए इनकी सारी इच्छाएं मल की ओर जाती। हमारे जमाने में, क्योंकि अब तो हम बुढ़े हो गए, तो ये देखा जाता था कि ये जो लोग बाहर से आए हैं ये कितने उथले, इनकी सारी दृष्टि कितनी उथली, इनकी जो इच्छाएं होती थी वो कितनी उथली। धीरे धीरे अपने देश पर भी इस पाश्चिमात्य संस्कृति की बड़ी जबरदस्त पकड़ आने लगी, और उसका कारण ये था कि 300 वर्ष से हमारे खोपड़ी पे लोग लद गए, और हम लोग धीरे धीरे ये समझने लग गए कि ये बड़े कोई महान हैं जो हमारे देश में आए हैं और हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। वास्तविक में इन्होंने सबको बेवकूफ बना कर ही अपना कार्य साध। दूसरे कर्मकांडों की वजह से अनेक तरह की विचित्र विचित्र रीतियां कुरीतियां हमारे समाज में आ जाने के कारण हम लोग संस्कृतिहीन बनते गए, हमारी संस्कृति मिटती गई। विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि इतने साधक सामने होंगे। इसका कारण हो सकता है कि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े साधक रहे हो और आपने बड़ी साधना की हो, जो आप हठात आज सत्य जानने के लिए आतुर हो गए। नहीं तो हर तरह के धर्म मार्तंडों ने, उसी प्रकार झूठे लोगों ने नहीं गलत गलत बातें देश में फैला दी थी, और उसके पीछे इतने लोग लग गए थे। पर आज ऐसा समय आ गया है कि लोग सोचते हैं कि सत्य को ही पाना, और सत्य की परिभाषा क्या है वो जानना है। सत्य क्या है ये अगर मैं आपको बताऊं तो आपको विश्वास नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि मैं कह रही हूं, किंतु इसे परखना चाहिए। सत्य है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार और कुसंस्कार आदि उपाधि नहीं है, किंतु आप स्वयं साक्षात आत्मा स्वरूप। आत्मा क्या है? आत्मा उसी परमात्मा का आप में आया हुआ प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। वो आपको बनना है, और बाकी जो कुछ है वो सब व्यर्थ। क्योंकि जब तक आपने अपने को नहीं पहचाना तब तक आप किसी भी चीज की यथार्थता, रियलिटी नहीं जान सकते। मोहम्मद साहब ने तक कहा कि अगर तुमने अपने को पहचाना नहीं तो तुम परमात्मा को नहीं पहचान सकते, इसलिए पहले अपने को पहचानना चाहिए। मैंने पहचानना जो है वो एक विशेष स्थिति है। आज आप मानव स्थिति में, और मानव स्थिति से आगे और कोई स्थिति जरूर होनी चाहिए। नहीं तो आजकल का जो हम संसार में
उपद्रव देख रहे हैं और जो हर तरह की नष्ट भ्रष्ट व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तब इसका कोई न कोई ऐसा मार्ग तो होगा ही जिससे मनुष्य का उद्धारण हो जाए। उनके उद्धार की बात तो सब साधु संतों ने करी और जितने भी बड़े बड़े अवतरण हुए उन्होंने कही। फिर